आइए दोस्तों, आज की मज़ेदार क्लास के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन मैथ्स 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 8। दोस्तों, इससे पहले 7 प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लें। इसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताते हैं जो आपके रेलवे एएलपी में पूछा गया हो। देखिए क्वेश्चन को कैसे आसान तरीका से सॉल्व किया जाता है, एग्जाम में सबसे कम समय में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो यहां सीखें। आइए जरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, तपस, अवि और ऋषि एक केक को आपस में बांटते हैं। तपस के पास इसका 1/2 हिस्सा था, ऋषि के पास 1/3 और अवि के पास शेष बचा हुआ हिस्सा था। तो अभी के पास केक का हिस्सा कितना था? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसके नीचे क्या है 2 और इसके नीचे क्या है 3। इस दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो समझ लेंगे केक जो है, केक का टोटल यानी पूरा भाग 6 है, यूनिट में मानेंगे। अब देखिए इस टोटल का 1/2 किसके पास है? तपस के पास। तपस के पास टोटल का 1/2 यानी 6 का 1/2 करेंगे, इसका आधा 3, तपस के पास 3 हुई। ऋषि के पास जाइए, ऋषि को क्या लिख दे, के एस एच लिख दे क्या, या के लिख देते हैं? चलिए आर लिख देते ऋषि, कोई मतलब नहीं बनता, अपना मर्जी है। दूसरा अभी है, ए लिख देंगे। के एस एच लिखने से अच्छा है कि सीधा आर लिख दीजिए, कुछ नहीं लिखना है। डिनोट अपने मन से समझना है कि ऋषि को क्या रखना है। आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, मेरा मन हुआ कि आर रख दें। आइए, यदि टोटल 6 यूनिट है तो इसका 1/3 भाग ऋषि के पास है। तो इसका 1/3 निकालिए, 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सोचिए 6 यूनिट केक था, 6 यूनिट केक था, 3 यूनिट इसके पास, 2 यूनिट इसके पास, यानी 5 यूनिट केक खत्म हो गया। बचा कितना? 1 यूनिट। वो किसके पास होगा? अभी के पास। अभी के पास है कितना? तो 1 यूनिट है। क्वेश्चन में पूछा गया अभी के पास केक का हिस्सा कितना है। भाई साहब अभी के पास है कितना? तो 1 यूनिट है। पूरा केक है कितना? तो 6 यूनिट। तो 1/6 किसके पास? अभी के पास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि कोई दिक्कत ना हो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है। यह क्वेश्चन एलपी में पूछा गया था, लेकिन आप कितना 1 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से किसी संख्या का एक अपरिमेय वर्गमूल होगा। ध्यान रखिए, अपरिमेय वर्गमूल तभी होगा जब संख्या रूट से बाहर नहीं होगी, यानी रूट से पूरी तरह कंप्लीट से रूट से बाहर नहीं होगी। यानी जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वही संख्या का वर्गमूल करने पर अपरिमेय आएगा। आइए, आपको पता होना चाहिए 2401 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे सर 49 का स्क्वायर होता है 2401। किसका? 49 का स्क्वायर। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो परिमेय होगा। 1024 होता है 32 का स्क्वायर। 4096 ये किसका होता है? ये 64 का स्क्वायर होता है। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसी का वर्गमूल अपरिमेय होगा। तो इसका वर्गमूल करेंगे यानी रूट चढ़ाएंगे तो ये अपरिमेय होगा, इसका राइट आंसर। यानी रूट, वर्गमूल का मतलब रूट 2048 क्या होगा? यही अपरिमेय संख्या होगा। चलिए, कोई दिक्कत ना हो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, एक बार 2 बार ने हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा एबी को डी पर स्पर्श रेखा डीसी से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि एबी 12 सेमी और डीसी 8 सेमी हो तो बीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई साहब जरा देखें,
CD कितना दिया है, CD दिया है 8। उसके बाद पढ़िए AB कितना है, तो AB है 12, इतना दूर अंदर वाला 12 है, तो ऐसा करते ये 12 है। अच्छा ये 12 है, इस बाहर वाला को x मान लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, मान लिया ना। अब फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं होगा तो समझिए यह क्वेश्चन बनाने में समय अधिक लगेगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखने के लिए, आसानी से बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, स्पर्श रेखा जो होगा, स्पर्श रेखा का स्क्वायर याद रख लीजिए, बराबर होगा, एक बार टोटल छेदक रेखा लेंगे AD गुने एक बार बाहर से BD, क्या हो जाएगा, AD गुना BD। इस फॉर्मूला को याद रखिए, देखिए आंसर तुरंत आ जाएगा। आइए जरा, CD का मान कितना था 8, 8 का स्क्वायर। AD भाई साहब कितना है, पूरा AD जोड़ेंगे तो 12, यहाँ x, तो 12 प्लस x हो जाएगा AD, कितना 12 प्लस x। BD कितना है, तो आप बोलेंगे सर BD x है। अब क्या करेंगे, इस पर कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि ऑप्शन रख देंगे, ज्यादा अच्छा होगा। रखिए जरा ऑप्शन, हमें 64 लाना है, यदि 8 रखते हैं तो 12 8 20, अब 20 गुना 8 करते हैं 64 नहीं आएगा, 4 रखिए, 12 4 16, 16 चौके 64, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बनाने मत लगिए, कम समय में बनाना है तो टेक्निक का यूज कीजिए, दिमाग का यूज कीजिए। वो दिमाग क्या कि ऑप्शन से चले जाएंगे, हल करने लगेंगे तो थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। यदि आप एक क्वेश्चन पर 5 सेकंड भी बचा लेते हैं तो समझिए बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, मजेदार क्वेश्चन है, जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। उसका आधार को एक ही बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को 5 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचने के लिए सड़क की दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है, तो गली की चौड़ाई कितनी होगी। बहुत मजा आने वाला है। एक दीवार है, एक खिड़की है, पहुंचती है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। उसका आधार को एक ही बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को इतना मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचने के लिए सड़क की दूसरी तरफ मोड़ा जाता। अच्छा दोनों तरफ खिड़की है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी है, लेकिन एक दीवार एक खिड़की ज्यादातर इस क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेंशन ना लो, फ्री रहें। आइए एक दीवार बना लेते हैं, या ऐसे भी खिड़की मानिए, इससे कोई मतलब नहीं है, खिड़की दे दीवार दे छत दे, क्या मतलब है, हमें तो फिगर से मतलब है। बीच की गली की चौड़ाई ये ले लेते हैं, एक 5 मीटर और एक 13 मीटर है, तो ऐसा करते 5 मीटर वाला छोटा ले लेते हैं। आइए जरा, बीच में एक कोई बिंदु है, बीच में भाई साहब कोई एक बिंदु है जिससे सीढ़ी गया है, कहीं भी एक बिंदु ले लें, वहां से सीढ़ी जाएगा। हम बोलेंगे यहां से सीढ़ी जाएगा तो यहां से सीढ़ी यहां ले लेते हैं, कम दूर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, और एक सीढ़ी यहां से आया है, फिर यही सीढ़ी इधर घूम गया, दोनों साइड ये सीढ़ी घुमाया गया। क्वेश्चन में यही कह रहा है, देखिए पढ़िए एकदम मजेदार से। ज्यादातर आपको दीवार मिलेगा कि ये दीवार है, लेकिन दोनों साइड खिड़की दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्री रहे। 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, सीढ़ी की लंबाई यही सीढ़ी है ना, दोनों साइड ये 13 है, तो यानी ये भी 13 ये भी 13, कोई दिक्कत है क्या। जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है, ये जमीन से कितना दूर है तो 12 मीटर, ये खिड़की 12 मीटर है और दूसरा खिड़की 5 मीटर है, और हमें जो लंबाई पूछ रही है गली की चौड़ाई ये पूछा गया है, नीचे वाला पूरा भाग। देखिए क्वेश्चन को आप सेकंड में बना सकते हैं, कब, जब आप ट्रिपलेट जानते होंगे तब। आपको पता है ना ये त्रिभुज समकोण है, ये भी त्रिभुज समकोण है। ट्रिपलेट में कर्ण यदि 13 होगा, कर्ण 13 होगा तो ट्रिपलेट होता है क्या 5 12 13 का,
ये कर्ण होता है, याद रखिए। यदि कर्ण 13 मिल गया तो 1 5 1 12 खोजेंगे। 1 12 दिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 13 है 5 है तो तीसरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलिए गली की चौड़ाई 5 + 12, 5 + 12 कितना हो जाएगा भाई, 17 इसका राइट आंसर। बोलिए क्वेश्चन को बनाने में कितना सेकेंड लगा। आप चाहते तो क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बना सकते थे। फिगर बनाने में आप कितना समय ले रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुलक और माध्यक के बीच का अंतर 2 है, दे दिया है, आप डिनोट कर सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं। बहुलक को जब एग्जाम में लिखे ना, हम ऐसा करते हैं, बहुलक को बी डिनोट कर देते हैं, बहुलक को बी से डिनोट करते तो माध्यिका को एम से डिनोट करेंगे। बी माइनस एम दिया है 2, तो माध्यक और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई साहब देख लीजिए, पहले फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। इसको तो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, हम जो तरीका सिखा रहे उस पर ध्यान दीजिए। अब सोचेंगे सर ये माध्यक को एम लिखे हैं तो माध्य को क्या लिखेंगे। अरे भाई टेंशन ना लीजिए, वो हम पर छोड़ दीजिए ना, हम है तो टेंशन किस बात की। बहुलक को बी लिखेंगे बराबर 3 × m रहने देंगे। एक्स वाई भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, हमें आपको रोकना नहीं है। ऐसा कीजिए ना, माध्य को एक्स नहीं तो एम ई लिख दीजिए ना, या स्मॉल एम लिख दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। देखिए आप पर डिपेंड है, आप कितना सटीक सोच पाते हैं, क्या सिंबल आपके दिमाग में रह पाता है, वो आप पर डिपेंड करता है। ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या, ये लिखने में जो समय बर्बाद हो रहा है उससे आप बच जाएंगे। अब देखिए हमें b - m कहीं लाना है जिसका मान 2 रख देंगे। तो ऐसा करते हैं, कैपिटल M लाना है, इस एक m को यहाँ ला देते हैं बराबर की साइड। तो क्या करेंगे, b एक m को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, b - m हो गया ना, बराबर यहाँ बचा कितना 2 कैपिटल M - 2 स्मॉल m। अब जरा आप सोचिए, पूछा माध्यक और माध्य के बीच अंतर, यानी कैपिटल M - स्मॉल m क्या होगा। भाई साहब b - m दिया है 2, तो इसका मान 2 रखेंगे, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो कैपिटल M - स्मॉल m आ जाएगा। 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचा 1। तो आप बोलेंगे सर कैपिटल M यानी माध्यक, अब हिंदी लिख देते हैं एक बार आप लोग को, माध्यक माइनस स्मॉल m घटा माध्य बराबर जो मिला वो राइट आंसर ए आया, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। अब क्या इतना बार जो बहुलक माध्यक और माध्य लिखते, उस समय को आप इसमें बचा सकते हैं। तरीका सीखते जाइए, पढ़ा तो बहुत से टीचर देंगे, यही नियम बताएंगे, लेकिन कुछ अलग जो टेक्निक है, जो अपने दिमाग से लिया गया टेक्निक है, वो आपको कहीं कहीं मिलेगा। इसलिए जहां आपको सबसे बेहतर लगे आप वहीं पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन मेरे नियम को जरूर अपनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां भी आप m - स्मॉल m कर सकते थे, कैपिटल M - स्मॉल m डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। मेरा काम है समझाना, हर तरीके से समझाना। चलिए छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकोणीय संख्या नहीं है। भाई साहब अगली बार ALP में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर छोड़ कर आए थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था ये त्रिकोणीय संख्या होता क्या है। आप सीख लीजिए, याद रख लीजिए, बहुत ईजी है, जिसका आप यूज किए हैं उस फॉर्मूला का, उसी से त्रिकोणीय संख्या निकलेगा। याद रखिए फॉर्मूला xn या कुछ भी mx रख दीजिए, कुछ भी मतलब नहीं है, xn ही रखिए। xn बराबर होगा n × n + 1/2।
आपके मन में आएगा अक्सर हम mx रखेंगे, कैपिटल M, तो क्या दिक्कत है भाई साहब, इस पर ध्यान देना। तो x इंटू एक्स प्लस 1/2 फॉर्मूला तो एक टाइप होता है, आप जैसे याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कहीं लिखा नहीं है यहाँ x ए लिखना, यहाँ na लिखना है, y ए लिखना है, बस सेटिंग सेम होना चाहिए। आइए, यदि हम n का मान 1 रखते हैं, आप ही बताइए जरा, n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ 1 गुने में 1 प्लस 1 2, 1 गुने 2 बटा 2 काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अगला बार से हम डायरेक्ट लिखेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो भाई 2 गुने 3, 1 बढ़ा के बटा 2, कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए अब डायरेक्ट रखते हैं, x का मान 3 रखिए तो 3 गुना 4 12, 12 का आधा 6, 1 बढ़ा के आधा कर लेंगे, 4 रखिए, 4 रखेंगे तो 4 गुने 1 बढ़ा के 5, 4 गुने 5 बटा 2 20, 4 गुने 5 20, 20 का आधा 10, देखते जाएंगे ऑप्शन फिर ढूंढेंगे। आइए तो एक है ऑप्शन में कोई मतलब नहीं एक से, दूसरा में 3 आया है, 3 तो है, तीसरा में 6 आया है, भाई 5 बीच में मिलान, अब तो बड़ा होते जाएगा, इसका मतलब ये 5 इस पैटर्न पर नहीं आएगा, आगे 10 भी आएगा, अगला रखेंगे तो फिर 15 भी आएगा। 5 रखिए, 5 गुना 6 30, 30 का आधा 15। तो आंसर देखिए इतना इजी था, लेकिन कब, जब इस फॉर्मूला को जानते होंगे तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार तरीका से सेट को सॉल्व करवाएंगे, टेंशन ना ले, आप मेरा वीडियो को केवल देखते रहें, आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, याद हम पढ़ाते पढ़ाते करवा देंगे। हो सके तो कुछ क्वेश्चन को आप कॉपी कलम लेकर, यानी पेन और पेपर को लेकर बैठ जाए और बनाए, जो समझ में नहीं आता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो, तो पेन और पेपर से जब बनाएंगे तो चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेगी। आइए 7वां क्वेश्चन, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है, तो मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल है कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहां देखेंगे कि ये सब मीटर प्रति सेकंड में है, तो चाल को भी बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 से गुना कर देंगे, बराबर। दूरी कितना भाई, दूरी में क्या होगा, अच्छा बोलिए ट्रेन किसको पार कर रही है, दूरी यहां देखते हैं, दूरी में ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है, तो दूरी में ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई दिया है कि पुल की लंबाई, देखिए तो चलने वाली एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, यानी ट्रेन की लंबाई कुछ रख दीजिए x, अब पुल को पार कर रही है 100 मीटर की पुल को, तो 100 रख देंगे पुल की लंबाई, दूरी हो गया। जब ट्रेन किसी खंभे या आदमी को पार करेगा तो केवल ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगा। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल या किसी ट्रेन को पार करेगा तब दूरी में दोनों की लंबाई ऐड होगा, याद रखिए। समय कितना है, 10 सेकंड, बस हल कर देना है। 18 पचे 90, 5 बार में 5 25, कोना कोनी गुना कीजिए, 5 25, 25 गुना 10 250, बराबर कितना, x प्लस 100। 100 को इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 को इधर आके लाके माइनस कर लेंगे तो भाई इतना मिल जाएगा, कितना, 150। x का मान कितना मिला, 150, यानी ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई बता दीजिए, कितना आ गया, 150 मीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? यदि दिक्कत नहीं है तो आप लोग, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट्स करते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके, केवल अपने फायदे को मत देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रति वर्ष 5% की साधारण ब्याज की दर से, ये साधारण याद रखिएगा, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए इतना रुपये पर कितना ब्याज होगा। ये मूलधन दिया है,
अब पूछ रहा ब्याज कितना होगा, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम बराबर बोलते हैं कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन को परसेंटेज पर ही बनाएंगे। कैसे? टाइम और रेट को गुना कर देंगे। टाइम 6 वर्ष है, रेट 5% है, 6 पचे 30%। ब्याज जो बनेगा वो कितना, 30% बनेगा। किस पर? मूलधन पर। 1600 पर ब्याज बनने वाला, कितना प्रतिशत? 6 पचे 30%। 00 से 00 खत्म। ये प्रतिशत ही एक प्रकार का साधारण ब्याज है, कुछ नहीं है। उसमें समय अलग दे दिया जाता है, इसलिए समय से गुना कर देते हैं। तो हम क्या करते, फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट यहीं गुना करके यहाँ डाल देते। बात एक ही है भाई साहब, कुछ अलग नहीं है। 16 48 480 है। ब्याज कितना बन रहा, तो आप बोलेंगे 480। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सर। चलिए, यदि कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए, मजा और आनंद उठाते रहिए। पढ़िए जरा, नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताना इस कंडीशन में कौन सत्य है। तो आप देखिए सबसे पहले कैसे छांटेंगे। नीचे 12, यहाँ भी 12 लाएंगे तो 2 से गुना करेंगे। 29 दूना 58, यहाँ है 43, इसका मतलब ये बराबर हो ही नहीं सकता है। अच्छा, सब इसी पर है तो यहीं देख लेंगे, एक ही पर टेस्ट करेंगे। यहीं यहाँ 58 हो जा रहा, इसको देखिए लिख लेते हैं पहले। 29/6 है, एक साइड है 43/12। हम क्या बोले, आधार को सेम कर लेंगे। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे और यहाँ 2 से, आधार सेम हो गया ना। 58/12 43/12। 58 को 12 से भाग दीजिए और 43 को 12 से भाग दीजिए। आप बोलेंगे सर जिसका अंश बड़ा होगा, यदि हर सेम हो तो जिसका अंश बड़ा वही आंसर हो जाएगा बड़ा। मतलब ऐसा जहां लगा रहेगा वहां लगाएंगे आंसर। इसमें लगा हुआ है तो लगा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा। वो गड़बड़ क्या है, देखिए नीचे थोड़ा सा कंडीशन अलग कर दिया था, तो एक बार यहाँ भी देख लेंगे। 6 दूना 12, 29 दूना 58। भाई साहब ये भी बराबर नहीं है, खत्म। यहाँ देखिए, यहाँ भी अलग कंडीशन था। हमको लगा 2 देखे ऑप्शन तो लगा सेम ही है, लेकिन नहीं, यहाँ अलग था, केवल 29 है। तो देख लेंगे इसको, यदि 12 से इसको भाग देंगे तो कम हो जाएगा। 12 चौका 48, 3 से भी 4 से भी कम होगा। यहाँ 29 है तो भाई इसर ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन लेस देन लगा है, तो यानी तीनों ऑप्शन गलत है। ये वाला आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन, अब से 7 वर्ष बाद विराट की आयु मोहिंदर की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कब? अब से कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। ऐसा कीजिए, चलिए आगे पहले पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। भाई साहब रेशियो में बनाना अच्छी बात नहीं होगा। अगर जल्दी बनाना है तो बिना रेशियो से ही बना सकते हैं। तो विराट की वर्तमान आयु पूछ रहा, मान लेते हैं विराट की वर्तमान आयु x मान लीजिए या भी मान लीजिए। मोहिंदर को m मानना पड़ेगा या y मान लीजिए, अपनी मर्जी है, अपना मन चल रहा है, क्या दिक्कत है। याद रखना विराट x है, मोहिंदर y है। नहीं तो भी और m का यूज कीजिए यदि याद नहीं रहता तब। पढ़िए तो अब क्वेश्चन, अब से 7 वर्ष बाद, यदि वर्तमान x माने हैं तो 7 साल बाद कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर x + 7 हो जाएगा। 7 साल बाद तो दोनों में 7 जुड़ेगा ना, y + 7 होगा। अब पढ़िए आगे। 7 वर्ष बाद विराट की आयु मोहिंदर की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मोहिंदर की आयु की दोगुनी करेंगे तब विराट के बराबर होगा, यानी किसके दोगुना? मोहिंदर के दोगुना के बराबर। यहां से समीकरण ला लीजिए, x + 7 देखते जाइए बराबर 2y + 14। 2y को इधर कर लीजिए, x - 2y बराबर 7 को उधर भेज देंगे तो मिल जाएगा 7। और कितना मेरा समीकरण फर्स्ट। आगे पढ़िए जरा, पढ़िए तो। 5 वर्ष पहले दोनों में 5 घटेगा, एगो x - 5 हो जाएगा, दूसरा y - 5 हो जाएगा।
और पढ़िए, 5 वर्ष पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट के 2/5, इसके 2/5, यहाँ 2/5 से गुना कर दीजिए। विराट के 2/5 से 1 कम करेंगे तो कौन मिल जाएगा? मोहिंदर मिल जाएगा। या इसके 2/5 में महेंद्र में 1 जोड़ देंगे, 1 कम है तो 1 जोड़ेंगे तब बराबर होगा। या विराटे में 1 घटा देंगे तो महेंद्र के बराबर, मोहिंदर के बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे सर 5 से इधर गुना होगा, 2 से इधर होगा, तो रहने दीजिए। 2 एकम 2x, 2x, फिर 2 से गुना करें -10, -1 तो है वे किया है। 5 से क्या गुना होगा? अरे भाई साहब गड़बड़ आ जाता है, इसे में क्या होता? गड़बड़ हो जाता। एक उधर ही कर लीजिए ना, क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 5 एकम देखिए, 5 एकम 5 माइनस होगा, कितना होगा? 5 एकम 5 माइनस होगा भाई साहब। ऐसा करते हैं, इस -1 को उधर ही लेकर चल जाते हैं, कोई मतलब नहीं। आपको क्या होगा? समझाना इजी हो जाएगा हमको, +1 हो जाएगा। अब आइए, 2 एकम 2x, 5 दूनी 10, बराबर में आ जाइए। 5 से इधर गुना होगा, 5 से क्या होगा? उधर गुना हो जाएगा, कीजिए तो। 5 से गुना तो 5 एकम 5y -25 +5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता देखिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब क्या करेंगे जरा देखिए तो। 5x को इधर ला देंगे तो यानी 2x - 5y को इधर लाना है। 5y बराबर 25, यहाँ से 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 + 5 15, 25 -25 + 15 -10 के बराबर होगा। ये समीकरण 2 है। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, ये वह है। देखिए यदि काटना हो तो इससे 2 से इसको गुना करके इसमें घटाना होगा। क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे, आंसर आके रेडी हो जाएगा। किसका पूछ रहा? विराट की वर्तमान आयु, यानी x निकालना है तो भाई y को घटा दीजिए, y को कटा दीजिए। इसमें क्या करेंगे? 5 से इसमें 2 से गुना करके जोड़ देंगे। चलिए आइए, इसमें किससे गुना करेंगे? 5 दूना 10, y को कटाना है तब घटाएंगे। तब 5 दूना 5 एकम 5x, देखते जाइए, -10y बराबर कितना होगा? तो 5 से 7 बचे 35। पूरी समीकरण को 5 से गुना किए, यहाँ पूरा को 2 से गुना किए। 2 दूना 4x -10y, 4x -10y बराबर किससे गुना कर रहे हैं? 2 से। तो 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 -20 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? घटाएंगे, माइनस यहाँ आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 5x में से 4x घटेगा, x बचेगा। ये तो कट जाएगा ना, माइनस प्लस, ये प्लस में हो गया। तो 35 से प्लस से 20, 35 से प्लस से 20 कितना हो जाएगा? 55। x का मान जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55 साल। कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी सा, आप इसको जितना कम समय ले सकते हैं सॉल्यूशन करने में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़िए तो क्वेश्चन, एक स्विमिंग पूल 3 टैंकर ए, बी और सी द्वारा 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी बी से 2 गुना तेज है। भाई साहब टैंकर सी बी से 2 गुना है, बी यदि 1 होगा तो टैंकर सी कितना? 2 हो जाएगा। आगे पढ़िए, और बी ए से 2 गुना है, तब तो और मजा आ गया। ए से बी 2 गुना है, ए यदि 1 है तो बी दुगुना बी दुगुना हो जाएगा। बी से 2 गुना कौन है? सी है, ये क्वेश्चन में कह दिया है। तो ये 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। सबका कार्य क्षमता आ गया। ये तीनों मिलकर 10 घंटा में किसी टैंक को भर रहा है। तो टैंक की क्षमता निकालना, तो 4 2 6 6 1 7, 7 गुने 10 हो जाएगा टैंक का टोटल क्षमता। और इसको कौन कर रहा है? ए अकेले स्विमिंग पूल को भरने में कितना समय लगेगा? तीनों मिलाकर 10 घंटा लेता था। बोला ए यदि अकेला चलेगा तो कितना समय लेगा? ए अकेला 1 घंटा में 1 यूनिट भरता, 1 से भाग दे देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 70 घंटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा 70 घंटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन देखते ही छू मंतर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो नीचे दी गई संख्याओं में से इतना का वर्गमूल कौन सा है? इसका वर्गमूल निकालने का तरीका ये होता है, लास्ट के 2 अंक को पकड़िए। लास्ट में कितना है भाई? 76। देखेंगे यहाँ 100 से बड़ी संख्या है तो आसान सा है, स्क्वायर करना बहुत इजी है ना। 100 से बड़ी संख्या के स्क्वायर करेंगे, किसके अंत में 76 आएगा देखेंगे। 28 के अंत में तो 84 आता, नहीं होगा। 34 के अंत में तो ऐसे भी 4 का स्क्वायर 6 आता है, 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 22 का 84 आता, ये नहीं होगा देखेंगे। 24 का 76 आ रहा, फिलहाल ये होगा। 34 का पढ़िए। यदि 30 का ही देखते तो 30 तिया 900। चलिए 34 का स्क्वायर ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12, दूना 24, 1 25, बाकी कितना 2, 3 तिया 9, 2 11, 1156 होता है, नहीं 56 है लास्ट में, हमें चाहिए 76। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए इस क्वेश्चन को। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी शुरू की, लेकिन बाद में एक वित्तीय आपातकाल स्थिति के कारण 8 महीने के बाद अविनाश को अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीनों के लाभ को किस अनुपात में दोनों के बीच साझा किया जाना चाहिए? एक है उमर, यू लिख देते हैं, एक है अविनाश, ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उमर लगाया 10,000, अविनाश लगाया 15,000, इसको 10 लिख देते हैं, इसको 15 लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं, 1000 कट जाएगा। ये 10,000 लगाया, 10 लिख दिए। कितने महीना तक उमर का रहा? तो अविनाश 8 महीने में रुपया निकाल लिया था। देखिए 8 महीने में कौन निकाला था? अविनाश। 8 महीने के बाद 8 महीने के बाद अविनाश रुपया को निकाल लिया था। इसका मतलब अविनाश 8 महीने के लिए लगाया, उमर नहीं निकाला था। और कितने दिन की बात कहा गया? 12 महीने के बाद। 12 महीने तक उमर चला। दोनों का प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे भाई साहब। जो निवेश इनटू टाइम का रेशियो होता है वही बनता प्रॉफिट का रेशियो, याद रखिए। ये निवेश इनटू टाइम का रेशियो आ गया है ना, प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। निकालिए, काटने में एक्सपर्ट है ना। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 से काट दे क्या? 3 से काट देंगे 5 तिया 15, फिर 5 से काट देंगे 5 दूना 10। यहाँ क्या मिला? तो यहाँ मिलेगा 2 अनुपात में, और कुछ नहीं है ना। यहाँ मिला कितना देखिए तो, अरे भाई साहब यहाँ 2 और यहाँ 2 भी कट रहा है, कुछ नहीं है, सब कट गया है, सब कट गया। तो 1 अनुपात 1 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? जब दिक्कत नहीं तो आगे बढ़िए ना, देर किस बात की। पढ़िए, ये क्वेश्चन और मजा देगा। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एएल और सीएम क्रमशः सीडी और एडी पर लंब है। भाई साहब मजा देगा। एएल 20 सेमी, सीडी 18 सेमी और सीएम 15 सेमी है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप निकालने के लिए हमें चारों भुजा की जरूरत पड़ेगी। जब चारों भुजा की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा करते, समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं पहले। बन गया। अब एबीसीडी दर्शा दीजिए। आइए तो दर्शा लेते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एएल और सीएम क्रमशः सीडी और एडी पर लंब है। एएल किस पर लंब है? तो सीडी पर। एएल को सीडी पर लंब देना, दीजिए। एएल सीडी पर लंब होगा। ऐसा करते मजा देगा। अगर ऐसे लंब देंगे तो मजा नहीं दे रहा। एबीसीडी को थोड़ा सा उलट देंगे तो और मजा देगा। ऐसा करते एबीसीडी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लिखने में। देखिए
नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आप लोग के लिए अच्छा होगा। ए बी सी डी ऐसे लिख लीजिए। नहीं भी करेंगे तो हम बार बार बोलते हैं चलेगा, टेंशन ना ले। ए एल किस पर लंब है? सी डी पर। भाई साहब ए एल को किस पर लंब देना? सी डी पर। ये देखिए अच्छा लगेगा लंब, इसीलिए हम ऐसा किए, चेंज कर दिए। ये क्या है? लंब है भाई साहब। अच्छा नहीं लग रहा, डिस्कलर लग रहा है, तो रेड ही रहने देते हैं। ये लंब है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए तो फटाक से। सीएम, इस सीएम को देखिए किस पर? एडी पर लंब है। भाई साहब सीएम किस पर लंब है? एडी पर। तो सीएम को देंगे एडी पर लंब। ये सी एम जाएगा, एडी इस पर लंब आएगा, तो इसको यहां से खींचते हुए ऐसे लेके चल जाएंगे और दर्शा देंगे कि भाई ये क्या है? लंब है। अभी कोई दिक्कत है क्या? अब नाम पता रख दीजिए ना, नाम पता ए एल सी एम। इससे क्या पता चला? कुछ देखते ही नजर में आ गया होगा कि आप बोलेंगे सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, हम उसी का यूज कर लेंगे। इस ABCD का क्षेत्रफल निकालिए तो आधार लीजिए, एक बार आधार लेते हैं DC, यानी DC गुने AL, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, इसी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दूसरी तरीका से निकालिए तो आप बोलेंगे सर इस पर लंब है AD पर, तो आधार हो जाएगा AD, ऊंचाई क्या हो जाएगा भाई साहब? ऊंचाई CM। दोनों से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं दोनों को बराबर कर देंगे, एक ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब रख दीजिए ना। एक बात बताइए तो, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी दोनों भुजा को निकाल देंगे। यदि एक एल और बी दोनों की, इसको एल मानेंगे इसको बी मानेंगे, यदि एल बी दोनों निकल जाएगा तो समझ लेंगे परिमाप आ जाएगा। निकालिए, रख दीजिए यहां मान तो। डीसी कितना है? डीसी 18 गुना एल है कहीं क्या? एल 20 है। एडी कहीं दिख रहा क्या? एडी नहीं है, एडी निकल जाएगा। देखिए ते जाइए जरा, गुना सीएम 15 है। सीएम कितना? 15 है। एडी यहां से निकालिए तो आप बोलेंगे सर काट दे क्या? 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौके 20, नीचे रख देते हैं। 3 से इसको काटिए तो 3 छके 18। एडी कितना है? 6 चौके 24, इस साइड कुछ नहीं बचा तो एडी आ गया। अब एडी खोजिए, जितना एडी है उतना ही बीसी होगा, तो बीसी आके रेडी हो गया। बीसी कितना आ गया भाई साहब? ये बी का मान आ गया 24। एडी जितना है उतना बीसी। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक भुजा दिया हुआ है सीडी, सीडी कितना दिया है देखिए तो 18, जितना सीडी है उतना AB होगा, ये 18 दिया हुआ है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, परिमाप बराबर, परिमाप निकालना, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। भाई साहब 2 इंटू एल प्लस बी, दोनों को जोड़ेंगे, 18 प्लस 24, 18 प्लस 24 कीजिए हो जाएगा 42। एल प्लस बी 42 है, 42 दूना कितना? 84, 84 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, जब बनाएंगे आप इजी मेथड से तब, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा? भाई साहब इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो अंतर, डी फॉर डिफरेंस, बाय मूलधन बराबर R बाय 100 पर पावर 2 यानी स्क्वायर। ये केवल 2 साल पर लागू होते हैं।
3 साल के हम सेट प्रैक्टिस में बता रखे हैं, आप लोग जाके देख लें। ये केवल 2 साल के अंतर पर लागू होगा, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होगा या पूछ रहा होगा। कितने साल का? 2 साल का, याद रखिए। बोलिए तो जरा डिफरेंस क्या है भाई साहब? दिया 20 रुपये का अंतर है, ऊपर लिख देंगे 20। मूलधन दिया है क्या? नहीं, मूलधन पूछ रहा, पी निकालना है। आर दिया है क्या? रेट, रेट दिया है 4%। आइए 4 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा? 25 बार में। तो 20 नीचे आएगा पी बराबर, ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 रह जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होगा। कोना कोनी गुना, पी एकम पी हो जाएगा, 625 गुना 20 करेंगे तो भाई 625 का 2 गुना करेंगे तो 1250 आएगा, उस पर रख देंगे एक जीरो। 12,500 इसका करेक्ट आंसर, जहां दिखे वहां लगा देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? जब आपको यह फॉर्मूला याद होगा तो समझिए क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाएंगे और आंसर आएगा, नहीं होगा तो फिर समय लगेगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, काफी समय बर्बाद होगा। फॉर्मूला से बनाएंगे तो इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। भाई साहब क्वेश्चन पढ़िए, एक बार ने 2 बार तब समझ में आएगा, एक बार में तो पल्ले नहीं पड़ेगा, 2 बार पढ़िए, नहीं तो यहां देख लीजिए। अच्छा बड़ा बोल ढाकवा, छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसको 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या में जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप बोलेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सर 3 को 9 लिख दीजिए, यानी इसमें कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इस x का मान खोजना है। तो आप देखेंगे 999 से अधिक किसका स्क्वायर होता है? तो जरा देखिए 30 का तो 900 होता है, 31 का 961 होता है, 32 के स्क्वायर पर जरा नजर दीजिए तो भाई साहब 32 के स्क्वायर देखिए, इसको बनाया नहीं जाता। आप उस भागा मेथड से, क्लास 8 की मेथड से ना बनाए, कंपटीशन की मेथड से बनाए, वो बनेगा क्या? 32 का स्क्वायर होता है 1024। इसके पार जाना है, किसके पार? इसके पार, तब पता चलेगा कितना जोड़ना पड़ेगा। अब बोले इसमें कितना जोड़ेंगे कि 1024 आ जाएगा? अब बोले सर x का मान 25 रख दीजिए। 999 में जब 25 को जोड़ेंगे तो हमारा 1024 मिल जाएगा, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि 25 जोड़ा जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एंड राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। आइए नेक्स्ट, कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे, अब टेंशन ना ले, एकदम क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। पढ़िए जरा, साथ के 3 मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाई गई है। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल के साथ अलग अलग समय पर घंटी बजाने का निर्णय किया है। यदि सुबह 8 बजे पहली बार एक साथ घंटियां बजती है, कितना बजे? 8 बजे, तब सुबह 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेगी? यानी 8 और 9 बजे के बीच में या 8 से 9 बजे तक में कितनी बार एक साथ बजेगी? 8 बजे तो एक साथ बजी है, उसका बाद अंतराल कितना का ले रहा है? 2 मिनट के बाद एक बज रहा, एक 3 मिनट, एक 5 मिनट। कहे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 5 का एलसीएम, 5 तिया 15 दूना 30, यानी 30 मिनट, प्रत्येक 30 मिनट में, प्रत्येक 30 मिनट में यह घंटी क्या होगी? एक साथ बजेगी। 8 बजे बज चुकी थी, एक बार 8:30 बजे, एक बार 9 बजे, यानी 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 30 से भाग दे देंगे, कितना बार? 2 बार फिर एक साथ बजेगी, प्रारंभिक समय के बाद 2 बार, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक समय के बाद, प्रारंभिक समय को लिया जाता तब तो 3 बार, क्योंकि एक बार 8 बजे बजेगी, एक बार 8:30, एक बार 9, लेकिन ऑप्शन जब प्रारंभिक समय के बाद 2 बार, एकदम करेक्ट आंसर है। 9 बजे तक कितनी बार बजेगी? करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पर देख लीजिए,
आइए नेक्स्ट पढ़िए तो जरा क्वेश्चन मजा आ जाएगा। 23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 13 से इस फल प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगा? भाई साहब क्वेश्चन एक बार पढ़िए, मजा देने वाला, मजा आने वाला है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। हम बोले कैसे, कभी कभी इससे कटने वाली है जो 23 के सबसे छोटा गुणज दे दिया, 23 से कटने वाली आपको ऑप्शन एक ही किसी ऑप्शन में दिखेगा। आप हिट एंड ट्रायल से आंसर लगा सकते हैं। हो सकता है इसमें भी वो एक बार ट्राई मार लीजिए। मारिए तो 23 से कम 23 बचा 8, 81, 23 या 69 बचा कितना 12, 123, ये नहीं कट रहा। 23 से कम 23, 8 बचा 83, 23 या 69, 14 बचा 41, ये भी नहीं कट रहा। 23 से कम 10, 80 बचा 23 या 69, 11, 113, ये भी नहीं कट रहा क्या? 23 से कम 23, 7 बचा 71, एकदम ये कट रहा। देखिए इसमें मजेदार बात ये था, कुछ किए बिना, कुछ सोचे बिना आंसर ला सकते थे। एक ही ऑप्शन ऐसा जो 23 से कट रहा था, फटाक से ला सकते थे। नहीं तो करेंगे क्या, वो देख लीजिए। ये तो हम बता दिए ना बाय ऑप्शन। चलिए प्रोसेस से बताते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जब अलग अलग शेष की बात हो तो सबसे पहला काम तो वही करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे। लेकिन दूसरा में थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए क्या, 18, 21, 24 का एलसीएम जरा आप लोग बता दीजिए तो। अब बोलेंगे सर 18, 21, 24 का एलसीएम जो है वो कितना होगा, तो 24, 18 का एलसीएम 72, 72 को 7 से गुना कीजिए, 7 दूना 14, 7 49, 150, 504 इसका एलसीएम। बोलिए इतना जल्दी ला लिए ना एलसीएम। ट्रिक को जानना जरूरी, एलसीएम निकालने का जो ट्रिक है वो सीखना बहुत जरूरी है। आइए अब 504 का कोई मल्टीपल ही होगा, लेकिन उसमें घटाना पड़ेगा। इसका अंतर ले लेंगे। 18 और 7 का अंतर देखिए तो 21 और 10 का अंतर देखिए 13 और 24, सबका अंतर हमेशा सेम होगा। इस टाइप में अंतर कितना का मिल रहा, तो आप बोलेंगे सर 11 और 18 का अंतर हो रहा 11 का। अच्छा 18 और 7 का अंतर हो रहा है 11 का, तो जो संख्या होगा आंसर वो 504 का कोई मल्टीपल में 11 माइनस होगा, याद रख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, हमें 23 के मल्टीपल तो ढूंढना है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे। देखिए दिमाग का यूज, सब ऑप्शन 3000 के करीब है तो समझ लेंगे कहीं ना कहीं x का मान 6 है। नहीं रहता तब इसको बनाते पहले 23 से भाग लगा देते, जितना बचता फिर x का मान पुट करते जाते, फालतू हो जाता, बर्बादी है वो सब। डायरेक्ट 6 का मान, इसका कितना रखेंगे 6 रखेंगे, 6 5 30, यानी 6 रखेंगे x का मान तो ये हो जाएगा 324 माइनस 11, मतलब 313। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई कुछ करना ही नहीं था। सबसे बेस्ट तरीका था 23 से भाग दीजिए। दूसरा तरीका ये था, इतना तो आ गया ना, अब इसका ही कोई मल्टीपल होगा, इसके पास जाके 11 घटाएंगे, लेकिन वो 23 से भी कटना चाहिए। इसमें देखेंगे इसके सब अप्रोक्सीमेट है, तो भाई साहब ट्राई भी नहीं लगाना था, नहीं तो यहां से भी जाकर ट्राई लगाने के बाद 23 से कटा सकते थे। बहुत सारा नियम है, आपके दिमाग में जो आता वो कर सकते हैं। कई तरीका है बनाने का, एक दो नहीं हजारों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सबसे बेस्ट था वो हम बता दिए। क्वेश्चन हर टाइप के मिलते जाएगा, हम हर टाइप से आपको सिखाते जाएंगे। यदि एक ही क्वेश्चन पर ऑल टाइप से बता देंगे तो भाई चैप्टर क्यों बनता है। यहाँ सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसी टाइप से पढ़िए तब मजा आएगा। ये ना सोचिए कि सर एक ही क्वेश्चन में पूरा फुल कॉन्सेप्ट दे दीजिए पूरी बात, तब पता चलेगा एक 20 क्वेश्चन का सेट 2 घंटा का जाएगा। फिर सोचेंगे सर 20 क्वेश्चन पढ़ाने में 2 घंटा ले रहे हैं। भाई साहब सबका अलग अलग जगह, अलग अलग तरीका, अलग अलग रिवाज होता। आइए यदि x इतना इतना है, यानी यदि इतना है तो x का मान क्या होगा, इतना बराबर इतना। भाई साहब कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए तो। हाँ एक तरीका तो मिल रहा, ये रूट से बाहर होगा। क्या होगा, रूट से बाहर होगा।
करिए x, √12 को लिख सकते हैं क्या 2√3, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, 4 को रूट से बाहर करेंगे 2 बाहर हो जाएगा। अब देखिए मजा आ गया, x इंटू √3 यानी √3x, 2√3x है, इसमें से √3x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 को √x है, 2√3x है, उसमें से 1 √3x घट जाएगा तो मिलेगा 1 √3x, एक लिखते नहीं इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे √3x बराबर किसके 4 के, x का मान किसके बराबर 4/√3 के बराबर। आंसर में कहीं दिखे तो ठीक है, नहीं तो हर का परिमेयकरण किया जाता, दिख गया तो लगा के भाग जाना है, कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। एलपी में सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि 20-20 ही क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए। आइए 20वां क्वेश्चन है, 9.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 6 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है तो प्रारंभिक निवेश की गई राशि कितनी है। ये देखिए अब की बार अमाउंट दिया है भाई साहब, ये अमाउंट दिया है, आप ही बता दीजिए अमाउंट दिया रहेगा, यदि साधारण ब्याज लगाएंगे तो क्वेश्चन में समय अधिक लगेगा ना, तो काहे के समय अधिक लगाना है। हम क्या बोले हैं, जो रेट होगा उसे टाइम से गुना कर दीजिए, 9.5 को गुना करेंगे 6 से, 9 छाके 54 3 57%, यानी जब राशि 57% बढ़ जाती है तो 942 हो जाती है। प्रिंसिपल मांग रहा, प्रिंसिपल कितना बढ़ रहा, राशि 57% बढ़ा तो 157/100 कर देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा 942 के बराबर। यहाँ से मूलधन निकालना है, काटिए तो कितना बार में कटेगा भाई साहब, लगता है 6, हाँ 6 बार में कट जाएगा, कितना बार में 6 बार में। मूलधन क्या हो गया 600, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एंड राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट तो करवे कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास इस वीडियो को पहुंचा दे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा पाए और अपने आने वाले एएलपी के जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ के प्रश्न को अधिक से अधिक सही कर पाए। धन्यवाद।